Assalamu alaikum students, in this lecture we will be learning about the different types of resistance exercises. सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या आती है कि what are the consideration जो कि आपने किसी भी पेशेंट को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने से पहले जो है वो देखनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ना मेनली दो ही चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि आपके पास पेशेंट की कंडीशन क्या है, दूसरी ये कि आपके पास जो है वो पेशेंट के एक्सपेक्टेड आउटकम या गोल्स क्या हैं, यानी एक्सरसाइज के बाद पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, उससे वो सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है, स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग क्या है, कंप्रेशन कितना जॉइंट बियर कर सकता है, अवेलेबल इक्विपमेंट कौन से, और ये सारी चीजें। लास्ट में से एक लाइन यहाँ पर लिखी है, वो कहते हैं कि देयर इज नो सिंगल टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जिसको आप कह सकते हैं कि यही बेस्ट एक्सरसाइज है एंड दिस इज द टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो मैं किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ। नो, हर पेशेंट के लिए एक डिफरेंट इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाना होता है ताकि जो भी इंटरवेंशन है उसके बेस्ट रिजल्ट्स को या आउटकम्स को अचीव किया जा सके। अब जैसे कि आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर उसने बहुत से कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपने कंसीडर करने होते हैं एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करने के लिए। ये बहुत बेसिक्स हैं, आप इनको रीड कीजिएगा। इफ यू विल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद आके हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस ना आ सकती है कि सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है इसकी बेस के ऊपर। इसकी बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हो सकती है या फिर मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हो सकती है, ठीक है। अब मैनुअल के अंदर कौन सा, ऑब्वियसली मैनुअल के अंदर रेजिस्टेंस कौन अप्लाई कर रहा है, कोई भी थेरेपिस्ट अप्लाई कर रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ रिहैबिलिटेशन के अंदर जब आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते तब आपने जो है वो मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस यूज करनी है। नंबर 2, जब आपको प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट चाहिए होता है, आप कोई भी इक्विपमेंट यूज कर लें लेकिन वो कंट्रोल जो कि प्रिसीजन जो आपको ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड कर सकता है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के लेवल के अंदर क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज कि आप उसकी चीज को इजीली असेस कर सकते हैं कि उसकी मसल की एक्टिवेशन क्या है, ठीक है। ये दोनों चीजें। उसके बाद कहते हैं लिमिटेशन ऑब्वियसली ये है कि जो भी रेजिस्टेंस है आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अगर किसी पेशेंट को 5 IB की रेजिस्टेंस दी है, यानी मैंने उसको 5 kg का वेट फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट कराया है, तो ये मैं गिन रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 5 का एक फिगर आया है, इसको मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ। लेकिन जब मैनुअली मैं रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही हूँ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्वांटिफाई दैट रेजिस्टेंस। और ऑब्वियसली वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है थेरेपिस्ट के अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी। अगर थेरेपिस्ट खुद इतना वीक है, उसके खुद की मसल पावर कम है, तो उसके लिए पेशेंट को रेजिस्टेंस देना जो है वो मुश्किल होगा। और ऑब्वियसली थेरेपिस्ट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, फटीग हो जाएगा और वो इतनी ज्यादा अच्छे से फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस आती हैं। मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के बाद हमारे पास आती है मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के अंदर ऑब्वियसली हम कोई भी इक्विपमेंट या मैकेनिकल डिवाइस यूज कर रहे होते हैं ताकि हम पेशेंट के मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकें। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि ये वो मूवमेंट होती है, ये वो रेजिस्टेंस होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं और आहिस्ता से हम उसको प्रोग्रेस भी कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमें पता होगा कि पहले मैंने 5 kg दिया और उसके बाद मैंने 6 to 7 पे प्रोग्रेस कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये भी बात याद रखनी है कि थेरेपिस्ट जितनी रेजिस्टेंस मैनुअली अप्लाई कर रहा था ना, ये उससे ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकता है। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में हमने कहा था कि वो हम रिहैब के लिए यूज करते हैं। तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हम यूज करते हैं एडवांस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के अंदर, जिसमें नंबर 1 हमारे पास प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आती है, PRE, जिसमें ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है हमारे साथ रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। सर्किट वेट ट्रेनिंग आती है। सर्किट वेट ट्रेनिंग में बहुत सिंपल है, लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझाती हूँ कि हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है। एक एक्सरसाइज रेजीम के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ पेशेंट को मैं पुशअप्स कराऊंगी। पुशअप्स कराने के बाद मैं पेशेंट को कहती हूँ कि मैंने जो है ना वो वॉल सिट्स कराने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कहती हूँ कि स्क्वाट्स करने हैं, 10 to 50 रेपिटेशन हर किसी की करनी है। तो हर रेपिटेशन या जो हर एक्सरसाइज है दैट विल बी कॉलिंग एज अ स्टेशन, ठीक है। और पेशेंट जो है वो किसी भी एक्सरसाइज रेजीम में हर स्टेशन को कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक कंप्लीट सर्किट हो गया उस एक्सरसाइज का। तो इसी तरह हमारे पास सर्किट वेट ट्रेनिंग भी होती है। देन हमारे पास आती है वेलोसिटी स्पेक्ट्रम रिहैबिलिटेशन, ऑब्वियसली जिसके अंदर आप वेलोसिटी को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। इसके अंदर हम लोग मैकेनिकल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। थैंक यू सो मच।